गुणवंतों को प्रणाम। तीन लोक और तीन काल संबंधी पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेश्वरियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य पूजनीय शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। केवल ज्ञान का वर्णन है। वैसे पूर्व सत्र में जो चर्चा हुई थी कि ज्ञानात्मक अनुभूति पर की भी होती है और आत्मा की भी होती है आगम के आधार से। तो ऐसी परिस्थिति में अपने पास अन्य आचार्यों के वचन भी प्रमाण रूप में आज उपलब्ध है। पर का अनुभव, ज्ञानात्मक अनुभव, भोगात्मक अनुभव तो अपनी वर्तमान पर्याय का ही होगा और सुख दुख का होगा प्रधानतया। तो वो जो अनुभव है उसके विषय में कल्याण मंदिर के चौथे काव्य में कुमुदचंद्र आचार्य लिखते हैं, मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः। हे पार्श्व प्रभु, मिथ्यात्व का नाश हो जाने से कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य आपके गुणों का अनुभव करता हुआ भी उनकी गणना नहीं कर सकता। जैसे प्रलय काल में जो समुद्र उछलता है तो उस समय समुद्र का निचला तल ऊपर से दिखने लगता है। पानी इतना उछल जाता है कि उसका निचला तल भी दृष्टिगोचर होता है। तो समुद्र रत्नाकर है और वहाँ पर निचले तल पर रत्न है, पर प्रकटोपि वो रत्न राशि एकदम प्रकट हो गई है, पर गणना में नहीं आ सकते, वो रत्न गिने नहीं जा सकते। तो इसी तरह वो बात वहाँ पर लगाई गई। ये तो दृष्टांत हो गया। दृष्टांत में उन्होंने पहली दो पंक्तियों में कह दिया कि मिथ्यात्व के चले जाने से हे पार्श्व प्रभु, सम्यक दृष्टि को आपके गुणों का अनुभव होता है, लेकिन वो गणना नहीं कर सकता, गिनती नहीं गिन सकता। तो पार्श्वनाथ भगवान के गुण और उन गुणों का अनुभव जिसके लिए पार्श्वनाथ भगवान परद्रव्य हैं,
देखो, पार्श्वनाथ भगवान को अपने गुणों का अनुभव होना अलग बात है, लेकिन एक अन्य सम्यक दृष्टि को, जिसके लिए पार्श्वनाथ भगवान परद्रव्य है और जो पार्श्वनाथ भगवान के लिए परद्रव्य है, उसको पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का अनुभव हो रहा है। ये कौन सा अनुभव है? भोगात्मक है या ज्ञानात्मक है? ज्ञानात्मक है। तो अनुभव दो प्रकार के हैं। आगम में जाओगे तो, बोलचाल में जाओगे तो अनुभव का अर्थ तो प्रायः करके, उस रूप में लिया जाता है कि मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, मुझे दुख का अनुभव हो रहा है। वो सुख और दुख में ही अटक जाता है वो अनुभव। कभी कभी जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि अनुभव शब्द का ज्ञानात्मक प्रयोग भी कभी कभी कर लिया जाता है। स्मरण है आपको? कौन सा उदाहरण था? 28 वर्ष बीत गए वैवाहिक जीवन के, पर कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि पति अपने वो गुण प्रयोग में लाए, लेकिन उसके पास वो गुण थे और समय आने पर उसने एक बछड़े को स्वस्थ कर दिया। तो पत्नी क्या कहती है? आज अनुभव हुआ कि आप इतने समझदार, इतने जानकार हैं। तो वहाँ पर अनुभव शब्द का प्रयोग भोगात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक है। तो इसी तरह आत्मानुभूति में समयसार कलश क्रमांक 13 में अमृतचंद्र सूरी जी ने लिखा है, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा। जो शुद्ध नयात्मक आत्मा की अनुभूति है वह ज्ञानानुभूति ही है, ज्ञानात्मक अनुभूति ही है, भोगात्मक नहीं है। तो आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंप में कोस्ति नित्यमवबोध घन समन्ता। तो उत्तरार्ध है उसका, काव्य का। तो इसलिए आत्मा को ज्ञान से जानो और आत्मा में आत्मा को स्थापित करो। देखो, ज्ञान से जाना, अब विवेक से उसको उसमें स्थापित करना है। ये परद्रव्यों में जो अपन ने आत्मा को स्थापित करके रखा है, उस पर पुनर्विचार करके अब सही मार्ग पर आना है। तो आत्मान मात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंप, और फिर निष्प्रकंप रूप से, यानी अब आपका वो श्रद्धान निष्प्रकंप रहे, कभी विचलित न हो, कंपित न हो, कि जो ज्ञान से आपने जिनेंद्र प्रणीत आत्मा को जाना, बस वो ही मैं हूँ, ऐसा निश्चल श्रद्धान हो जाए, तब देखना आत्मा क्या है। तो आप एकोस्ति, उसकी गणना क्या करोगे? द्रव्य की अपेक्षा से मैं एक हूँ। ये पुद्गल द्रव्य जो अनंत परमाणु मेरे साथ चिपके हुए हैं, ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है। अभी मिश्र पर्याय में तो है मेरे साथ, लेकिन जब स्व पर का विभाग करूँगा तो फिर ये पर के खाते में चले जाएंगे और स्व के खाते में वही आएगा जो जिनेंद्र ने बताया है। एकोस्ति, वो एक है। नित्यम, वो नित्य है। अनादि निधन है। यहाँ जीवन उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, पर जीव नहीं उत्पन्न होता है न नष्ट। जीवन में से न निकाल दो
तो फिर अपने पास पहुंच जाओ। वैसे अन्य मतों में आत्मा और जीव को अलग माना गया है। जीव, ये मिश्रण को जीव कहते हैं वो, और आत्मा, उसको शुद्धात्मा को आत्मा कहते हैं। उनके मतानुसार जो भी शुद्धात्मा है उसको वो आत्मा कहते हैं। उपनिषद आदि में अध्यात्म का बड़ा वर्णन आता है और रोचक भी है वो। पढ़ते समय कभी कभी जिन्होंने जैन सिद्धांत की गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया, उनको ऐसे ही लगता है कि ये बिल्कुल जैन धर्म में और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। पर जब हम जैन सिद्धांत में जाते हैं तब अपने को पता चलता है कि जीव द्रव्य, फिर जीव गुण और जीव पर्याय कितने प्रकार की हैं, कितने प्रकार की संभावनाएं हैं, कितनी शक्तियां हैं उसमें। सारी बातें आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से तो केवल ज्ञान में ही आती है वो सारी चीज़ें। तो जितना आगम में है उतना अपनी समझ में आता है। तो ये बड़ी महत्व की बात थी कि आत्मानुभूति ज्ञानात्मक होती है, सुखानुभूति दुखानुभूति भोगात्मक होती है। फिर स्वसंवेदन के भी हमने 4 अर्थ कल बतलाए थे। कहीं कहीं पर स्व शब्द का प्रयोग होता है, कहीं संवेदन शब्द का भी प्रयोग होता है। उसका अभिप्राय वही है, स्वसंवेदन। स्वसंवेदन कह लो, आत्मानुभव कह लो, निजानुभव कह लो, स्वानुभूति कह लो, आत्मानुभूति कह लो, सब एकार्थक है। ब्रह्म ज्ञान कह लो आप, अन्य मतों में ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वो भी वही वस्तु है और वो हमेशा रहता है। खास बात यह है कि ये जो आत्मानुभूति है वो अंतर्मुहूर्तिक नहीं है। यानी आप अंतर्मुख हो जाओ और अंतर्मुहूर्त के लिए वो आत्मानुभूति हो और बाहर आ जाओ तो फिर वो चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आत्मानुभूति अगर होती है तो वो हमेशा साथ रहती है। कभी भी सम्यक दर्शन आत्मानुभूति से रहित नहीं पाया जा सकता। अपन ने पढ़ा था, एक पंक्ति आई थी समय सार में कि स्वात्वनुभूति ही स्वात्वनुभूतिरात्मक ख्यातिरेव आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शनमेव। याद है, कल ही अपन ने पढ़ा था कि वह अनुभूति, वो आत्मानुभूति आत्मख्याति है। वह आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। तो अभेद विवक्षा में श्रद्धान और ज्ञान को एक मानकर उन्होंने सम्यक दर्शन इसी को कहा, आत्मानुभूति को। तो वो कभी, देखो, सम्यक दर्शन कभी सम्यक ज्ञान से रहित नहीं होता। पता है आपको, सम्यक चारित्र भजनीय है। यानी जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन सम्यक चारित्र के विषय में 2 भेद किए हैं। हो भी सकता है ना भी हो। कौन सा सम्यक चारित्र? देश चारित्र और सकल चारित्र रूप जो चारित्र है वो हो भी सकता है ना भी हो। इसीलिए आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ के 3रे अध्याय में कर्म भूमि का वर्णन करते हुए लिखा है कि कर्म भूमि वो है जहां रत्नत्रय होता है। जिसका जन्म कर्म भूमि में नहीं हुआ उसके पास रत्नत्रय नहीं होता। उनकी पंक्ति सुनना चाहोगे आप? आचार्य अकलंक देव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। पूर्वाचार्यों की वाणी सुनना पुण्यशालियों को मिलता है। 3रे अध्याय के
भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमयो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। इस सूत्र में उन्होंने समझाया कि कर्म भूमि क्या है, तो वो सावधानी से सुनने योग्य विषय है। बहुत सुंदर बात है। मोक्ष मार्गस्तृतयः प्रकृतः, ये जो प्रकरण है मोक्ष मार्ग का तत्वार्थ सूत्र में, उसमें तीनों होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सकिंग सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति, क्या ये मोक्ष मार्ग सब क्षेत्रों में हो सकता है? प्रश्न है। उत्तर क्या है? न इत्याह, नहीं होता। इसलिए कहते हैं कर्म भूमिष्वेव, कर्म भूमियों में ही मोक्ष मार्ग होता है। स्मरण रहेगा, नहीं तो फिर वहीं चले जाओगे पुरानी धारणाओं में। कुत एतत्, ऐसा कैसे, अथवा ये कैसे? तो आचार्य कह रहे हैं भोग भूमिषु ही, क्योंकि भोग भूमि में यद्यपि मनुष्याणाम ज्ञान दर्शने स्तः चारित्रम तु नास्ति अविरत भोग परिणामित्वात्। भोग भूमियों में यद्यपि मनुष्यों के पास ज्ञान और दर्शन हैं, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, किंतु चारित्रम नास्ति, चारित्र नहीं है। क्यों? अविरत भोग परिणामित्वात्, निरंतर भोग के परिणाम करते रहते हैं। तो जिनके परिणाम निरंतर भोगात्मक होते हैं उनके पास चारित्र नहीं होता, ये प्रमाणित हो गया। जिनमें त्याग के परिणाम होंगे उनके पास चारित्र हो सकता है। आ गया समझ में? ये कोई भारी विषय नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि रत्नत्रय बिना त्याग के नहीं होता। ये कौन कह रहा है? ध्यान सागर आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं। अगर ध्यान सागर की कोई बात आगम से बाहर जाती हो तो आप खुशी से उसका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन जो बात आगम की बात है उसका विसर्जन सम्यक दर्शन का विसर्जन होगा। तो ये एक महत्व की बात थी कि रत्नत्रय केवल कर्म भूमियों में होता है और भोग के त्याग से होता है। नहीं, जो जानकार है वही करना। तो समझ में आ गया ना विषय? ये बात महत्व की थी कि नहीं? अब एक वो दूसरी चर्चा अलग है कि अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी है, उसके जाने से कोई ना कोई चारित्र तो आएगा। समझ रहे बात को आप? वो कौन सा चारित्र है? तो कोई बोलते हैं स्वरूपाचरण चारित्र है, लेकिन आचार्यों ने स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई चारित्र आगम में नहीं बताया है। पंडितों ने बताया है। पंडित राजमल पांडे ने स्वरूपाचरण चारित्र बताया, पंडित दौलत राम जी ने स्वरूपाचरण चारित्र बताया। सुनिए स्वरूप यो है सकल संयम चरित्र, सुनिए स्वरूपाचरण। अब 6 डाला कि छठी डाल में ना, स्वरूपाचरण का प्रयोग
विद्वानों ने तो किया है, पूर्वाचार्यों ने नहीं किया है। पूर्वाचार्यों ने कौन से चारित्र बतलाया? कुंदकुंद आचार्य ने पड़मम सम्मत चरण चारित्रम, सम्यक तो चरण चारित्र बताया है, और द्वितीय संयम चरणम, संयम चरण चारित्र बताया है, और संयम चरणम दुविहम सायारम त हवे निरायारम। संयम चरण के दो भेद किए, सागार और अनगार। ठीक है, तो सम्यक तो चरण सम्यक दृष्टि के पास हो सकता है, लेकिन संयम चरण रूप चारित्र की चर्चा करके रत्नत्रय का विवरण अभी अपन ने पढ़ा था, तो उसमें जो लिखा था कि चारित्रम तो नास्ति, स्मरण है ना, वो संयम चरण चारित्र की अपेक्षा से कथन था। सम्यक तो चरण तो रहे, अष्टांग रूप प्रवृत्ति तो सम्यक दृष्टि के पास हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। भोगों के बदले श्रद्धा का सौदा न करना निष्कांक्षित अंग है। भोगों की इच्छा न करना निष्कांक्षित अंग नहीं है। गूढ़ बात है थोड़ी, क्योंकि भोगों की कामना निदान नामक आर्त ध्यान जहां तक है वहां तक होती है, और निदान नामक आर्त ध्यान पंचम गुण स्थान तक है। जिन्होंने स्वाध्याय किया है उनको ये विषय स्पष्ट होगा। तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, 9वें अध्याय का सूत्र है। प्रमत्त संयता नाम तो निजान वर्जम आर्तत्रयम भवति, ये भी लिखा है कि निदान को छोड़कर 3 आर्त ध्यान मुनि महाराज को हो सकते हैं, पर निदान यानी भोगों की कामना मुनियों को नहीं होती। तो भोगों की कामना किनको होती है? जो मुनि नहीं है उनको होती है। लेकिन उसमें भी 2 बातें हैं, जिनको वैराग्य होता है उनको भोगों की कामना नहीं होती, जिनको राग होता है उनको होती है। ये बात और ध्यान में रखना, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता, ये जैन सिद्धांत है। तो इस प्रकार ये सारी चर्चाएं थी। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की भी अपनी सीमा है, अवधि ज्ञान की भी सीमा है। काल और क्षेत्र की अपेक्षा से सर्वावधि ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण क्षमता रखता है। मना परे ज्ञान भी असंख्यात लोक प्रमाण भवों को जानने की क्षमता रखता है। विपुल मति मना परे ज्ञान उत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण भवों को जान सकता है, तो भी वो असंख्यात की परिधि में है। अनंत ज्ञान अकेला केवल ज्ञान है। अब देखिए केवल ज्ञान का वर्णन कितना अद्भुत है, बिल्कुल आनंद आ जाता है। केवल ज्ञान का जब भी वर्णन पढ़ते हैं तो लगता है कि अपन कहाँ पड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। पर तब भक्ति जागृत होती है। भक्ति नीचे से ऊपर बहती है ना, पता है आपको? जल ऊपर से नीचे बहता है, भक्ति नीचे से ऊपर जाती है। जब अपन नीचे खड़े होंगे ना, तब वहाँ जो ऊपर खड़े हैं उनकी भक्ति होगी। गुण सामान्य और विशेष 2 प्रकार के होते हैं। विशेष गुण केवल उस जाति के द्रव्यों में होता है, सामान्य गुण
सब द्रव्यों में होते हैं। 6 गुण सामान्य गुण बताए गए हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व और प्रदेशवत्व। और विशेष गुणों में चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, और कुछ सामान्य विशेषात्मक भी होते हैं गुण। च शब्द से उसको ले लेना। कुछ गुण लक्षणभूत होते हैं, यानी उन गुणों से जीवन की पहचान होती है या फिर पुद्गल की पहचान होती है। जैसे रूपेण पुद्गला, रूपित्व गुण पहचान कराता है कि ये पुद्गल द्रव्य है। और उपयोगो लक्षण, जो उपयोग अर्थात चेतना गुण है, वो पहचान कराता है कि ये जीव है। तो कुछ जीव लक्षणभूत होते हैं, कुछ जीव लक्षणभूत, कुछ गुण लक्षणभूत होते हैं, कुछ गुण लक्षणभूत नहीं भी होते, लेकिन सारे के सारे गुण अनादि निधन होते हैं। जैसे द्रव्य अनादि निधन है, वैसे ही गुण भी अनादि निधन है। फिर पर्याय कैसी होती है? तो पर्यायों के भेद सुन लीजिए। कुछ पर्याय काल सापेक्ष होती हैं, कुछ क्या सभी पर्याय काल सापेक्ष होती है। अपन देखें, जैसे मिथ्यात्व पर्याय है, वो अनादिकाल से है और अभव्य जीवों के लिए अनंत काल तक रहेगी। तो अभव्य की अपेक्षा से मिथ्यात्व काल निरपेक्ष हो गई पर्याय, क्योंकि वो अनादि निधन है, कोई काल की सीमा ही नहीं है। लेकिन भव्यों की अपेक्षा मिथ्यात्व अनादि शांत है और सम्यक्त्व सादि अनिधन है। ये काल की अपेक्षा हो गई। फिर पर्याय शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार की होती है। पर्याय शुभ और अशुभ भी हो सकती है। पर्याय विभाव से उत्पन्न होने वाली और स्वभाव से उत्पन्न होने वाली भी होती है। पर्याय सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार की होती है। पर्याय गुण पर्याय भी होती है, द्रव्य पर्याय भी होती है, अर्थ पर्याय भी होती है, व्यंजन पर्याय भी होती है, सदृश पर्याय भी होती है, विसदृश पर्याय भी होती है, अर्थात समान पर्याय और असमान पर्याय। फिर नियत और अनियत पर्याय भी होती है। ये सारे आचार्यों के वचन हैं। मूर्त और अमूर्त पर्याय भी होती है, स्थायी और अस्थायी पर्याय भी होती है, निष्क्रिय और सक्रिय पर्याय भी होती है। 4 द्रव्यों में तो निष्क्रिय पर्याय ही होगी ना, 2 ही द्रव्य हैं जो सक्रिय है, जीव और पुद्गल। फिर विद्यमान अविद्यमान, चेतन अचेतन, अनिष्पन्न निष्पन्न, सूक्ष्म स्थूल, संयोगी असंयोगी, भावाभाव से युक्त और अभाव भाव से युक्त, अनादि शांत, सादि शांत, सादि अनंत और अनादि अनंत। इस तरह अपन देखें तो पर्याय अनेक प्रकार की हैं। ये सब भगवान ने बताई, इसलिए आज अपन मुंह से निकाल रहे हैं इनके नाम। अपन इसका उच्चारण इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान ने बताई, नहीं तो कौन बताता, बताओ। फिर अब गुण और पर्यायों की बात हुई, द्रव्यों की बात सुन लो। द्रव्याण्य मूर्त मूर्तानि, द्रव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, अमूर्त और मूर्त। फिर द्रव्य चेतन और अचेतन के भेद से भी 2 प्रकार के होते हैं। फिर द्रव्य क्रियावान और अक्रियावान, ऐसे भी 2 प्रकार के होते हैं। द्रव्य व्यापक और अव्यापक, ऐसे भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य लोकव्यापी है, आकाश लोकालोक व्यापी है, बाकी जीव अव्यापी है, जीव पुद्गल आदि। फिर एक प्रदेशी अनेक प्रदेशी, उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त, सत उनका लक्षण होता है द्रव्यों का। सारे के सारे द्रव्य अनेकांतमय होते हैं, अनेकांत स्वरूपी होते हैं।
और अब कह रहे हैं कि केवल ज्ञान क्या है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन पहले आवश्यक है, फिर बताएंगे कि केवल ज्ञान क्या है। बोलते हैं कि तज्ज्ञानम केवल ज्ञानम यत्र विश्वम नगण्यकम। ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक संपूर्ण विश्व जिस ज्ञान में नगण्य के बराबर है, वो ज्ञान केवल ज्ञान है। यानी केवल ज्ञान इतना विशाल है कि ये सब उसमें पता नहीं किस कोने में समा जाए, इतना विशाल ज्ञान है। जानात्य विद्यमानम यत् यथावत विद्यमानवत। जो विद्यमान और अविद्यमान को यथावत जानता है और विद्यमान के समान अविद्यमान को जानता है। अविद्यमान भूत और भावी है, विद्यमान वर्तमान है। और जो जानने योग्य पदार्थों के पार को प्राप्त है, जो पूर्ण है, जो लोक और अलोक का प्रकाशक है, जो अपार है, जो अतुल्य है, जो सबसे बड़ा है, जो एक साथ सब पदार्थों को प्रकाशित करता है, जो अद्वितीय है, जो प्रत्यक्ष है, जो अतीन्द्रिय है, जो अक्षय है, जो क्षयिक है, जो परम है, जो अनंत है, जो अविनाशी है, जो अचिंत्य है, जो अंतिम है। अंतिम का अर्थ 5 ज्ञानों में जिसका स्थान अंतिम है और जो पूज्य है, जिसकी महिमा अपरिमित है, जो आवरण रहित है, जिससे बढ़कर कुछ नहीं है और जिसमें ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता। अपना ज्ञान परिवर्तित होता है, उनका ज्ञान स्थिर होता है। और जो अक्रमिक ज्ञान है, केवल ज्ञान में कुछ भी क्रम नहीं होता, वो सारे पदार्थों को एक साथ जानता है, क्रम से नहीं। शेष ज्ञान क्रम से जानते हैं, केवल ज्ञान क्रम से नहीं जानता। जो अच्युत है, एक बार हो जाए तो कभी छूट नहीं सकता। जो अपरिश्रांत है, अर्थात जिस ज्ञान में परिश्रम नहीं है, और अश्रांत है, जिस ज्ञान में थकान नहीं है। अब यहाँ पर अपना ज्ञान कैसा है कि आप पढ़ो 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 फिर थक जाते हो, पर जो दिव्य है, जो सर्वगत है, जो महान है, जो सर्व सुखों का स्थान है, जो शांत है, जो वीतराग है और महातेजस स्वरूप है, जो परम धाम है, जो परम ज्ञान रूप है, जो परम ब्रह्म रूप है, जो परम तेज रूप है, जो परम ज्योति रूप है, जो परम आनंद का मंदिर है, ऐसा केवल ज्ञान होता है। जो केवल ज्ञान से संपन्न होते हैं उनको परमात्मा कहते हैं, उनको सर्वज्ञ कहते हैं, उनको परमर्षि कहते हैं। वे केवली भगवान अरहंत कहलाते हैं और देह होते हुए भी अदेही होते हैं। तीर्थंकर सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, समुद्घात केवली और अनुबद्ध केवली केवलियों के भेद हैं। सम्यक ज्ञान, चारित्र, दान, लाभ, केवल दर्शन, भोगोपभोग और वीर्य, ये 9 क्षयिक लब्धियाँ केवलियों के पास नियम से होती हैं। बस यही
अरहंत देव का स्वरूप था। 9 देवताओं में से अरहंत का विवरण यहाँ आज उपसंहार को प्राप्त होता है। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।